गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स का बेसहार तरीके से जितना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं उनका सारा व्यू अभी हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं हम जो है इस वीडियो में सभी पीछे वाले वीडियो का लिंक दे देंगे। ठीक है, उनको जाके क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो तो ठीक है, प्रकाश हम बताए थे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश बताए थे माध्यम है। ठीक है, उसके बाद बताया प्रकाश स्रोत, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वह हमारा क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। प्रकाश स्रोत बताए थे दो प्रकार का होता है, जो कि एक है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। ठीक है, प्राकृतिक में जो पहले से मौजूद है वह मेरा क्या हो गया, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। अब मानव ने जो बनाया है वह मेरा क्या हो गया, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। वस्तुएं बताए थे दो प्रकार का, प्रदीप्त वस्तु है और अप्रदीप्त वस्तु है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, स्वतः निकलती है, उसको अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश वस्तु उसे रोशनी निकलती है, नहीं जलती हुई होती। अप्रदीप्त जैसे लकड़ी हुआ, ये सबसे प्रकाश नहीं निकलती है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। प्रकाश का परिकीर्णन बताए थे कि जब सूर्य से आती प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न माध्यमों से होकर गुजरती है तो सूर्य के किरणों के कुछ भाग को अवशोषित करके फिर माध्यम में उसको क्या करती है, फैला देती है, तो उसको हम क्या बोल दिए, प्रकाश का परिकीर्णन। ठीक है, प्रकाश की किरण मतलब क्या हुआ, प्रकाश जिस दिशा में जा रही थी उसी सरल रेखा को हम लोग क्या बोले थे, प्रकाश की किरण बोले थे। क्या बोले थे, प्रकाश की किरण। अगर 5-6 रेखा के यानी कि एक सरल रेखा में जा रही है प्रकाश की किरण, तो उसके समूह को हम लोग बताए थे प्रकाश किरण पुंज। क्या बताए थे, प्रकाश किरण पुंज। उसके बाद बताते प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का, अपसारी, समानांतर और अभिसारी। एक बिंदु से फैलती चली जाएगी, अपसारी, समानांतर जाएगी, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी एक बिंदु पर आकर मिलेगी तो वह अभिसारी किरण पुंज होगी। पदार्थ में बताए थे एक पारदर्शी पदार्थ होता है, पारभासी पदार्थ होता है, अपारदर्शी पदार्थ होता है। पारभासी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ का मतलब हुआ कि उससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाएगी। ठीक है, वह पारदर्शी पदार्थ हो गया। पारभासी पदार्थ जो कि हल्का हल्का प्रकाश की किरण पार होगी वह मेरा क्या हो गया, पारभासी पदार्थ हो गया। अपारदर्शी पदार्थ जिससे कि प्रकाश की किरण पार नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे प्रकाश का परावर्तन। बताए जब सूर्य की किरणें किसी वस्तु पर आपतित होती है और वह वस्तु से टकराकर उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश परावर्तन का नियम बताए थे, 2 नियम था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एवं आपतन कोण आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसके बीच में जो हम अभिलंब खींचे थे तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद हम बताए थे गोलीय दर्पण। क्या बताए थे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बताए थे कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके किसी एक भाग को हम लोग क्या करते हैं, कलई करते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण में हम बताए थे ध्रुव नहीं, गोलीय दर्पण के जो मध्य वाला भाग होता है ना उसको हम ध्रुव बताए थे। उससे आगे फोकस होता है, उससे फोकस दूरी होता है, फिर वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं गोलीय दर्पण पर आए थे हम, उसके प्रकार। उसका 3 प्रकार होता है, ऐसे मेनली हम लोग 2 प्रकार पढ़ते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन इसी गोलीय दर्पण का भाग भी है समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण में हम बताए थे कि बहुत बड़ा खोखले गोले का जो कांच का होता है उसके एक छोटे से भाग को अगर हम काट के निकाल लेते हैं तो वह मेरा समतल दर्पण होता था। और जब हम किसी कांच के खोखले गोले के बाहरी भाग को कलई करते थे, ठीक है, वह अवतल दर्पण होता था, और भीतरी भाग को कलई करते थे वह मेरा उत्तल दर्पण होता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बताए थे फोकस किसे कहते हैं, नहीं फोकस दूरी क्या है। ठीक है, तो हम बताएंगे जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष, यह भी बताते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, फोकस और ध्रुव या ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोले थे, फोकस दूरी बोले थे। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जो है जिस गोले के या जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को हम लोग क्या बोले थे, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह मेरा क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। समतल दर्पण के बारे में भी बहुत सारा बताए थे कि समतल दर्पण में अगर कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो फिर वह उसी दिशा में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है।
कहने का मतलब हुआ समतल दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर तो होता ही है, लेकिन दोनों का मान क्या होता है, जीरो होता है। I इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए हम प्रतिबिंब बनाना सीखे। बहुत सारा प्रतिबिंब बताए, जब वस्तु ध्रुव पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, या फिर जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, या फिर वस्तु अनंत पर स्थित हो, उसमें भी हम प्रतिबिंब बनाना सीखे हैं। उनका भी हम लिंक इस वीडियो में डाल देंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इसमें तो दो ही कंडीशन था, एक तो ध्रुव पे और एक दर्पण के परे। ठीक है, तो जब हम वस्तु रखते थे इसमें भी प्रतिबिंब का बनना सीखे थे। फिर अवतल दर्पण का उपयोग पढ़े थे, अवतल दर्पण का उपयोग भिन्न भिन्न करते हैं ना, जैसे मान लीजिए हजामती दर्पण में दाढ़ी बनाने के लिए क्यों करते हैं यह भी पता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में भी पता है कि इसका जो है साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, दर्पण सूत्र सिद्ध किए हैं अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच में संबंध भी स्थापित किया है, दोनों के लिए, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए भी। प्रतिबिंब भी बताया, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो हम बताए थे, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से प्रधानक्ष के समानांतर क्या होती है, आपतित होती है। ठीक है, और वह जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक प्रतिबिंब, दोनों के बारे में डीपली पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद होता है दर्पण का आवर्धन। आवर्धन वो होता है वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन। इसके लिए अभी और हमको पढ़ना है, चिन्ह परिपाटी भी हम लोग पढ़ाए हैं कि जो भी हम दूरियां मापते हैं वह ध्रुव से मापते हैं, और आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, आंकिक प्रश्न। अब हम लोग को मैनुअली इसमें पढ़ना क्या है, आवर्धन वाला सूत्र को भी सिद्ध कर लेना है। मतलब कि आवर्धन जो होता है m बराबर माइनस वी बाई यू या फिर h डैश बटे h, इसको भी सिद्ध कर लेना है अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, और जितना हम यह क्वेश्चन किए हुए हैं, अभी जितना टॉपिक लिखे हुए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आंकिक प्रश्न, जितनी भी फॉर्मूला इसमें आया हुआ है ना, इस पे आधारित जितना भी क्वेश्चन होगा, 100 150 जितना भी क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एकदम मैनुअली बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर का मैनुअली इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम करेंगे A to Z। ठीक है, इसमें जितना भी, जैसे मतलब प्रकाश क्या है, इसका मैं आंसर करेंगे, प्रकाश स्रोत क्या है, प्राकृतिक मानव विसर्ग, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से होगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि बिहार बोर्ड पूछ सकती है, उनको भी हम बहुत ही क्या करेंगे, आसान ढंग से क्या करेंगे, समझाएंगे और इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। उसके बाद आगे वाले क्लास में हम क्या करेंगे, आवर्धन के लिए और चिन्ह परिपाटी के और आंकिक प्रश्न के बारे में क्या करेंगे, डीपली स्टार्ट करेंगे। ठीक है।